सो हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट आज में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे, और ट्यूसडे के सेशन में बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकती है ये हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 35 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग है प्रीवियस डे से। तो यहाँ पे जो डाउन साइड में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये रेंज में 38,935 की जो लेवल है वहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। यहाँ से अगर मार्केट गिरा तो कहाँ तक गिर सकता है, तो यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो ये वाले जो रेंज है वहां तक गिरने के चांसेस है। तो ये वाला रेंज कितना है, 38,518 की लेवल जो है वहां तक गिरने के चांसेस है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है 38,935 की लेवल से नीचे आता है तो 38,500 की जो लेवल है वो एज अ टारगेट ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। वहां से अगर मार्केट गिरता है 38,500 का भी लेवल तोड़ता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट देखने मिल सकता है हमें वो ये वाले जोन तक है। 37,955 का जो लेवल है वहां तक एक टारगेट देखने मिल सकता है। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो ये वाले जोन में है। तो 40,062 का जो जोन है वहां से लेके ये वाला जो जोन है 40,229 का जो लेवल है वहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर ये वाला लेवल मार्केट निकलता है अपसाइड में तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट देखने मिल सकता है अपकमिंग डेज में वो ये वाले जोन तक होगा। ओके, तो ये वाला रेंज कौन सा है, 40,709 का जो लेवल है वहां तक का एक टारगेट देखने मिल सकता है। अगर मार्केट 40,229 से लेके 40,062 का जो लेवल है वो अगर निकलता है तो ये वाले टारगेट देखने मिल सकते हैं। अगर 40,700 की भी लेवल मार्केट निकलता है तो अपसाइड में जो स्विंग का हाई है वो एज ए टारगेट लेके चलना है हमें। 41,689 की जो लेवल है वो एज ए टारगेट देखने मिल सकती है। ओके, तो मार्केट एक गैप फिलिंग करेगा 41,230 से लेके जो 40,855 का जो गैप है वो फिल होगा। ये वाला जो गैप है वो अपकमिंग डेज में फिल होने के चांसेस है। ओके, तो अभी देखते हैं वो गैप फिलिंग कब आती है। मेरे ख्याल से यहाँ से मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने के बाद में ये गैप फिलिंग करने के चांसेस है। यहाँ पे मार्केट फिर से ये सपोर्ट लेवल तक आएगा और अपसाइड में निकलेगा। तो अभी देखते हैं मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा वन डे टाइम फ्रेम पे। तो ये जो लेवल्स है वो बीटीएसटी और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स निकल के आ रही है। तो इंट्राडे में अगर पूछोगे तो इंट्राडे में सपोर्ट निकल के आ रहा है हमारा वो 39,300 की लेवल से लेके 39,272 का जो लेवल है वो एज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट काम कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूअस 2 दिन से यहाँ पे सेम लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे एक फर्स्ट सपोर्ट हुआ था हमारा, सेकेंड मार्केट यहाँ पे भी डाउन साइड में आया था और यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड में गया। ये लेवल पे भी सेम क्लोजिंग भी हमारी वही रेंज में आई है। और जो अपसाइड में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो रेजिस्टेंस हमारा फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 39,594 या 600 की जो लेवल है वहां से लेके 39,544 की जो लेवल है वहां तक का एक फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और जो सेकंड हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो ये जोन में है। तो ये लेवल कौन सी है, 39,732 से लेके 39,683 का जो लेवल है वो एज ए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मार्क करके रखना है आपको। तो ये लेवल से वो इंट्राडे के लिए मार्क करके रखनी है। ओके, तो ये लेवल्स आपको इंट्राडे के लिए मार्क करके रखनी है। अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में समझो गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में जो आज स्विंग का जो हाई लगाया ये रेंज में कहीं पे मिलता है हमें, और यहाँ पे समझो मार्केट रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद में मार्केट समझो यहाँ पे 20 से 25 मिनट वेट करने के बाद में अपसाइड में ब्रेकआउट देता है। तो अपसाइड में जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो ये जोन में है। तो ये लेवल कौन सी है, 39,824 का जो लेवल है वहां तक का हमें फर्स्ट टारगेट देखने मिल सकता है। जो हमारा सेकेंड टारगेट देखने मिलेगा हमें वो कौन से लेवल तक का होगा, तो ये हमारा जो लेवल है 39,982 का जो लेवल है वहां तक का हमें सेकेंड टारगेट देखने मिलेगा। और जो हमारा थर्ड टारगेट देखने मिलेगा वो ये वाले लेवल में है। तो ये लेवल कौन सा है, तो ये लेवल है हमारा 40,074 का जो लेवल है वहां तक का हमें थर्ड टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, तो ये लेवल में हमारा थर्ड टारगेट देखने मिलेगा हमें। मार्केट समझो यही जोन में होल्ड करता है, रेंज बनाता है और डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है। तो डाउन साइड में हमारे टारगेट कौन से निकल रहे हैं, तो ये वाला लेवल तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा।
39,594 की लेवल में। देन सेकेंड टारगेट हमारा ये जोन में 39,534 का जो लेवल है। देन हमारा थर्ड जो टारगेट देखने मिलेगा हमें वो ये वाले लेवल में, जो आज का स्विंग का क्लोजिंग है 39,426 के आसपास का जो क्लोजिंग है वहां तक का हमें एक थर्ड टारगेट देखने मिल सकता है। और यहाँ से अगर मार्केट शार्पली गिरा तो हमारा जो स्विंग का लो है वहां तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो ये लो कितने का, 39,300 की लेवल तक का मार्केट लो दिखा सकता है। तो ये वाले रेंज में कोई बेरिश कैंडल मिली तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप कोई भी बेरिश कैंडल मिली तो हम यहाँ पे बेरिश कैंडल ट्रेड करना, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे समझो एक बेरिश कैंडल मिली तो उसका जो स्विंग का हाई होगा, वो कैंडल का जो हाई होगा वो एज ए एसएल पकड़ के आपको चलना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये बेरिश कैंडल आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे जो आपके एसएल होगे वो 20 to 30 पॉइंट का होगा, तो आपका एसएल भी छोटा हो जाएगा और जो आपका टारगेट हो जाएगा वो बहुत बड़े हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज नोट करके रखना है कि ये रेंज में आप कोई भी बेरिश कैंडल ट्रेड कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे आप ये देखोगे आप, तो यहाँ पे कोई एक बेरिश कैंडल मिली, इन्वर्टेड हैमर टाइप में कुछ तो कैंडल है यहाँ पे, उसका जो लो है वो यहाँ पे उसके थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया था, तो हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट देखने मिल सकता था। तो 1:2 के रेशियो में अगर बोलोगे तो ये स्विंग का जो लो है, पहला वाला जो हैमर गिरा था, तो ये लो तक आप टारगेट ले सकते थे। यहाँ से और गिरा है मार्केट तो कहाँ तक गिरा है, तो 300 के लेवल तक गिरा है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल मिली तो आप यहाँ से बेरिश कैंडल भी ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर मिल गया है। ओके, तो ये ग्रीन कैन कलर में फॉर्म हुआ था बट वो बेरिश कैंडल ही है। तो यहाँ पे अगर उसको देखोगे तो उसका लो सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल देखने मिला है। ओके, तो ये गिरावट देखोगे तो कितने शार्प गिरावट है। तो इसमें ऐसे कैंडल्स में आपका फायदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एसएल जो होते हैं आपके छोटे वाले हो जाते हैं, तो यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और जो लॉस हुआ भी तो आपका छोटा लॉस होता है। तो इसलिए यहाँ पे कैंडल के बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मार्केट समझो साइडवेज ओपन होता है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे मार्केट समझो साइडवेज ओपन होता है तो ये जो रेंज है 400 से लेके 300 का जो 100 पॉइंट का रेंज है वही जोन में कहीं पे मिलता है मार्केट। तो यहाँ पे आप कोई भी बुलिश कैंडल मिल गई हमको, तो यहाँ पे समझो आपको हैमर मिल गया, तो हैमर का अगर हाई ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और वो जो उसका बेस होगा वो एज ए एसएल पकड़ के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है तो चांसेस है कि मार्केट सपोर्ट लेगा। बट यहाँ पे मार्केट जब ज्यादा बार सपोर्ट लेता है तो क्या होता है कि ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी होता है वो वीक होती जाती है, वो लेवल वीक होती जाती है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि मार्केट वो लेवल तोड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि मार्केट जब तक एक अच्छा खासा यहाँ पे हमको बुलिशनेस दिखाता नहीं है तब तक हम लोग वो ट्रेड अवॉइड करेंगे। ओके, बट आप यहाँ पे कैंडल के बेस पे ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए आप ट्रेड कर सकोगे। ओके, तो मार्केट समझो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेट करता है, 20-30 मिनट यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है, एक रेंज बनाता है और रेंज का अपसाइड में ब्रेकआउट आता है। तो ये जो अपसाइड में जो दो टारगेट दिख रहे हैं 39,534 से लेके 39,594 का जो रेंज है वहां तक का आप टारगेट ले सकते हो। यहाँ पे रेंज बनाने के बाद में मार्केट समझो डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया तो कहाँ तक टारगेट लोगे, तो फर्स्ट जो टारगेट हमारा आएगा वो 39,232 का जो लेवल है वहां तक का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। देन हमारा सेकेंड टारगेट जो होगा वो 39,130 का जो लेवल है वहां तक का आपका सेकेंड टारगेट होगा। तो ये रेंज में हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और थर्ड टारगेट जो होगा हमारा वो कौन से लेवल तक का है, तो 39,041 का जो लेवल है वहां तक का आपका थर्ड टारगेट होगा। तो ये रेंज जो है वहां तक का आपका थर्ड टारगेट होगा। ओके, मार्केट समझो गैप डाउन ओपन होता है तो आप गैप डाउन में क्या करोगे, तो यहाँ पे समझो मार्केट एक 100 से 200 पॉइंट नीचे के साइड में ओपन होता है, तो ये रेंज में कहीं पे ओपन होता है समझो 39,132 से लेके 39,000 के रेंज में कहीं पे ओपन होता है मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग वेट करने वाले हैं, मार्केट को अच्छा खासा एक रेंज बना देंगे। तो यहाँ पे समझो हाफ एन आवर मार्केट वेट करता है, रेंज बनाता है, तो रेंज का जहाँ पे जो साइड में ब्रेकआउट आएगा वो साइड में हम लोग 100 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। या फिर कोई भी एक प्राइस एक्शन मार्केट यहाँ पे बनाया समझो, तो प्राइस एक्शन के बेस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम आप 100 से 150 पॉइंट का आप टारगेट लेके चलने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करने वाले हैं। तो हम लोग ये जो वीडियोस बनाते हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए होती है, कोई भी हमारे वीडियोस देख के ट्रेड मत करना,
आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर होती है उनके एडवाइस से ही आप ट्रेड करना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।